नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सुशील राज। मैं आज एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है कभी सोचा है, जिसके एपिसोड्स में मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स लेकर आया करूंगा और आशा करता हूं कि आपको वो पसंद आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मम्मीज़ की। जी हाँ, मम्मीज़ के बारे में हम सब ने सुन रखा है। मम्मीज़ को हम आई एम श्योर हमने मूवीज़ में भी देखा होगा मम्मीज़ के बारे में। और हम में से कुछ लोगों ने तो इजिप्ट में जाके पिरामिड्स भी देखे होंगे जिसमें मम्मीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इंडिया में भी एक मम्मी है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी मम्मी है जो 100, 200 या 300 साल नहीं, बल्कि 500 साल पुरानी है। ये देखिए, ये एक नेचुरली प्रिजर्व्ड ममी है जो बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के प्रिजर्व हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इसका राज। सन 1975 में एक भूकंप आने के बाद स्पीति में एक डैमेज्ड टॉम यानी एक टूटी हुई समाधि मिली और उसमें से कुछ अविश्वसनीय चीजें मिली। स्पीति के एक ग्यू नाम के गांव में एक कमरा है जो कि घर है इस भारत की इकलौती नेचुरली प्रिजर्व्ड मम्मी का। एक कांच के बक्से में रखी गई ये मम्मी है सांगा तेंजिन की। जी हाँ, सांगा तेंजिन एक बौद्ध भिक्षु थे और माना जाता है कि उनकी मृत्यु 15th सेंचुरी में हुई थी जब वो लगभग 45 साल के थे। और आपको बता दें कि ये मम्मी रिक्लाइनर यानी नॉर्मली जो मम्मीज होती हैं वो रिक्लाइनर पोजीशन में होती हैं, लेटी हुई अवस्था में होती हैं, लेकिन ये बैठी हुई अवस्था में मम्मी है। और सांगा तेंजिन के गले में एक मेडिटेशन बेल्ट भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों के बाद भी सांगा तेंजिन की मम्मी के दांत बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन आप सबके दिमाग में यह सवाल होगा कि सांगा तेंजिन ने ऐसा किया क्यों था, यानी उन्होंने खुद को ममीफाई क्यों किया था। तो ऐसा माना जाता है कि उनके गांव को बिच्छुओं के एक प्लेग का सामना करना पड़ा था। तब सांगा तेंजिन ने अपने गांव को बचाने के लिए खुद को ममीफाई करने का फैसला किया। जी हाँ, उसके बाद कहते हैं कि उस गांव को बिच्छुओं के आतंक से आज़ादी मिल गई थी और इसीलिए सांगा तेंजिन को अब ग्यू गांव में आदर और सम्मान के साथ पूजा जाता है। अपने इतिहास और लोक पैच अपने इतिहास और लोक साहित्य के लिए हमारा देश भारत हमेशा से प्रसिद्ध है। सांगा तेंजिन और उनकी मम्मी हिमालय में रखी हुई उनकी मम्मी जो है इसी बात की एक मिसाल है। आमतौर पर डेड बॉडीज़ को किसी ना किसी प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता है यानी सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि एम्बामिंग यानी कि एक लेप लगाकर डेड बॉडीज़ को सुरक्षित करके मम्मी बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि सांगा तेंजिन ने खुद अपने आप को मम्मी बनाया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि कोई खुद अपने आप को मम्मी कैसे बना सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं जापान। जापान में 11वीं सदी से 19वीं सदी तक सोक्शिन बुत्सु नाम की एक पद्धति अपनाई जाती थी। इसको मानने वाले इसे मोक्ष प्राप्ति का जरिया मानते थे। इस प्रक्रिया से इंसानी शरीर को उस अवस्था में लाने की कोशिश की जाती थी जिससे वो मृत्यु के बाद भी अच्छे से संरक्षित यानी प्रिजर्व रह सके। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो कई सालों तक चलती थी और इसके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती थी। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी वो प्रक्रिया। कहते हैं कि अपने शरीर से फैट को कम करने के लिए वो भिक्षु एक खास तरह की डाइट फॉलो करते थे, एक ट्रीज बेस्ड डाइट जिसमें मोस्टली नट्स, सीड्स और बेरीज जैसी चीज़ें होती थी। चावल या गेहूं जैसा कोई भी अनाज इस्तेमाल नहीं किया जाता था जो बॉडी में फैट पैदा करे। इन सबको छोड़ दिया जाता था क्योंकि फैट ज़्यादा तो बॉडी में फ्लूइड भी ज़्यादा। तो इस प्रोसेस से उनकी बॉडी जल्दी डिके होती थी। माना जाता है कि उरुशी वृक्ष से बनाई गई एक जहरीली चाय भी इस प्रक्रिया में पी जाती थी, जिसको पीने के बाद वॉमिटिंग होने की वजह से बॉडी के फ्लूइड्स तेज़ी से लॉस होते थे और बॉडी में पॉइजन होने की वजह से कीड़े और कीटाणु भी शरीर से दूर रहते थे। कहते हैं इस प्रोसेस का एक और मकसद था कि शरीर के अंगों का आकार भी छोटा हो जाए, जिससे बॉडी का डीकम्पोज होना, सड़ना
मुश्किल हो जाए। कहते हैं कि जापान में मॉन्क यानी भिक्षु अपने आखिरी समय में एक समाधि में बंद हो जाते थे, जिसमें सांस लेने के लिए एक एयर ट्यूब लगी होती थी और उनके पास एक घंटी लगा दी जाती थी जिसे वो रोज दिन में एक बार बजा देते थे, जिसको बजाने से बाहर के लोगों को ये पता चलता रहे कि वो जिंदा हैं। और जिस दिन वो घंटी ना बजे तो मान लिया जाता था कि वो अब जिंदा नहीं रहे और फिर उस समाधि को बंद कर दिया जाता था। फिर उनकी डेथ के 1000 दिन के बाद उस समाधि को खोला जाता था, ये देखने के लिए कि उस मॉन्क यानी भिक्षु की बॉडी ममीफाई हुई या नहीं। लेकिन कहा जाता है कि हर किसी को इसमें सक्सेस नहीं मिलती थी, क्योंकि बताया जाता है कि सेल्फ ममीफिकेशन से ममीफाई हुई बहुत कम ऐसी ममीज हैं जो हासिल हुई है, जो पाई गई हैं, और वो भी ज़्यादातर जापान में ही। जापान के इस प्रोसेस को 19वीं सदी में इल्लीगल घोषित कर दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि क्या सांगा तेंजिंग ने भी इसी प्रोसेस को अपनाया था? पूरे यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक टीम ने यह पता लगाने की कोशिश भी की थी। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के एक प्रोफेसर विक्टर मेयर ने अपनी टीम के साथ ग्यू गांव पहुंचकर इस मम्मी का टेस्ट भी किया था। उनकी टीम को सांगा तेंजिन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लेवल्स मिले, जो कि उनके अनुसार काफ़ी लंबे समय तक फास्टिंग करने या कम खाना खाने की वजह को इंडिकेट करते हैं। संभव है कि सांगा तेंजिन ने सोक्शिन बुत्सु जैसा ही कोई प्रोसेस अपनाया हो, और स्पीति की हवा और ठंडे तापमान ने भी इसमें उनकी मदद की हो। तो जब भी आपको स्पीति जाने का मौका मिले तो सांगा तेंजिन की मम्मी को ज़रूर देखिए। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में इतना ही। कभी सोचा है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।